इसमें पैर में सर घुटने में ट्यूमर है सर, उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? ट्यूमर है, ट्यूमर कोई भी ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर होने का रीजन एक होता है कि पर्सन के मन में जो गांठ होती है ना, वो गांठ बाहर निकलती है। तो सबसे बेस्ट है कि लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर उसके लास्ट जॉइंट और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट, ट्यूमर कोई भी ट्यूमर हो, कैसा भी गांठ हो, कोई भी गांठ हो, निकल जाती है। चलिए हेमेशा मैम ચાલો કીજે આપના ક્લાસ સર ની માટે જે તમે કીધું તે જમણા પગમાં ફર્સ્ટ ફિંગર અંગૂઠા બાજુની ऑलमोस्ट है ने जो डॉक्टर बोलना जो पॉइंट है ने राइट માં बहुत सारा वर्क करे છે, મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે એટલે ઠીક છે। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। चलिए हमने कल लीवर तक लिया था, आज फिर लीवर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलिए आज स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी। आज 6 बजे शार्प बंद कर देती हूँ क्योंकि 6 बजे पेशेंट है। ठीक है, चलेगा ना सर? चलेगा मैम। हाँ, चलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विथ स्टमक एंड डुडोनियम। देखिए, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ बोलो। कनेक्टेड विद stomach and duodenum. Small intestine is connected with stomach and duodenum. चलिए प्रॉब्लम कौन कौन से लिखिए। इन्फेक्शन, स्टमक का इन्फेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, फिर एसआई का कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर, फिर आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस, आईबीएस लिखोगे तो भी चलेगा, पता चल जाएगा। मैम इससे पहले वाला बताना, शुरू से बताना एक बार। इन्फेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिर वेट लॉस, डायरिया, बार बार डकारे आना, वेट लॉस, डायरिया, बार बार डकारे आना, फिर पेप्टिक अल्सर और गैस प्रॉब्लम। पेप्टिक अल्सर, गैस प्रॉब्लम। मैम एक बार मुझे बता दीजिए आप कौन सा ऑर्गन ले रहे हो, फिर मुझे यूट्यूब पे डाल के पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके ओके, કાલે લીવર ને એ બધું લીધું તું, લીવર સુધી હતું, આજે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન। डकारे आना, पेप्टिक अल्सर, गैस की प्रॉब्लम, फिर वॉमिटिंग प्लस मल में ब्लड आना, वॉमिटिंग के साथ में मल में ब्लड आना। क्या मैडम दोबारा बोलिए एक बार। वॉमिटिंग और उसके साथ मल में ब्लड आना, ब्लड आता हो, मल में ब्लड आता हो तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। मसाज पॉइंट लिख लीजिए। J4, E36, E for elephant, E36, E25, J4, E36, E25 और RP6। RP6 ये उसे हुए सारे उसके मसाज पॉइंट। ठीक है, चलिए उसका फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या करता है। भोजन पचता है कितने टाइम तक? 3 घंटे तक। 3 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया होती है। फिर उसमें से विटामिन B12, मिनरल्स, फिर और विटामिन बनते हैं। ठीक है,
तो 19% पोषक तत्वों को लेके बॉडी में जो आगे जाता है ये वो ऑर्गन है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के 90% पोषक तत्वों को आगे ले जाता है, ठीक है। और जहां पे जरूरी है उस ऑर्गन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रेमेडी क्या है पता है? खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। और हाँ ये लिखिए, और रंग बेरंगी सब्जियां खानी चाहिए। रंग बेरंगी सब्जियां कितनी होती है आप सबको पता है। रंग बेरंगी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारे वेजिटेबल्स, ये सब खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट खानी चाहिए, जैसे कि पनीर है, दही है, मगर दही रात में मत लो, सुबह ले सकते हो, ठीक है। रंग बेरंगी सब्जियां स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत पसंद है। चलिए अब बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लिखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम सब खत्म हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बारी। लार्ज इंटेस्टाइन, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड ऑर्गन स्टमक और डुओडेनियम थे, लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन इसके साथ कनेक्टेड है। इसके प्रॉब्लम लिखिए। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं? डायरिया, फिर आता है कोलोन कैंसर। लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक है। स्वेलिंग इन लार्ज इंटेस्टाइन, swelling in large intestine, ulcerative colitis, swelling in large intestine, उसके बाद ulcerative colitis, ulcerative colitis, हाँ कोलाइटिस। स्टूल का कंट्रोल ना होना, स्टूल का कंट्रोल ना होना, फिर लिखिए एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस ये क्या होता है बताती हूँ, पहले लिख लीजिए। हाँ, एपेंडिसाइटिस हमारे बॉडी में जो म्यूकस होता है ना वो मल के साथ जम जाता है। अब ये क्या करता है, जम जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो ओपनिंग होता है ना उसको ब्लॉक कर देता है। और उससे ब्लॉक होने से क्या होता है कि जो उसमें पस सेल्स बढ़ जाते हैं। ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, पस सेल्स बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं अंदर। ब्लॉक होगा फिर क्या होगा, अंदर ही सब सड़ता जाएगा। सो ये अपेंडिक्स को भी संक्रमित करता है, ये अपेंडिक्स को भी संक्रमित करता है। ये जो एपेंडिसाइटिस है और ये जानलेवा बीमारी है, ये किसी को नहीं पता है मगर ये जानलेवा बीमारी है। चलिए पॉइंट लिखिए उसके। एक बार रिपीट करेंगे ये क्या रिपीट करो, बोलो। म्यूकस जो होता है वो मल के साथ मिक्स हो जाता है। म्यूकस जो होता है मल के साथ जम जाता है। अब जम जाएगा तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग होता है ना उसे ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक हो जाएगा तो अंदर का क्या होगा, सब बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, पस सेल्स होंगे, पस होंगे, ठीक है, ये सारा होता है। तो ये जम जाना, ये उसे बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। तो मैम जो अपेंडिक्स बोलते हैं वो चीज अलग होती है? वो अलग होती है वो अलग होती है, ठीक है। अच्छा, हाँ, उसमें तो इतना पेन होता है अपेंडिक्स में, आपको किसी को जो हो तो बोल देख लेना कितना पेन होता है उनको। हाँ होता है मैम। काफी पेन होता है।
इसके पॉइंट लिखिए, मसाज पॉइंट। E36, RP6 और E25 3 पॉइंट है। E36, RP6 और E25। इसका जो ओपनिंग बोल रहे हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ कनेक्ट हो रहा है वो ओपनिंग। हाँ, उसका अंदर वाला ओपनिंग होता है, उसमें जम जाता है। ओके ओके। हाँ। सबसे बेस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए सब्जियों का जूस, कोई भी सब्जियों का जूस। फिर हर्बल टी, यानी फाइबर से भरपूर भोजन लेना चाहिए। ये जो ब्लॉक होएगा वो कुछ नहीं होगा, फाइबर से भरपूर भोजन लेना चाहिए। जैसे कि सलाद है, अंकुरित स्प्राउट है, उसमें फाइबर ज्यादा होते हैं। फ्लैक्सीड है, ये सारे सब है, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो आप ले सकते हो। लार्ज इंटेस्टाइन का क्लियर हुआ सबको या रिपीट करूं? जी मैडम, जी मैडम। इसमें फंक्शन नहीं आएगा? क्या? फंक्शन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए। फंक्शन। अच्छा, मसाज पॉइंट बोलूं ऐसा बोल रहे हो? फंक्शन सब में हमने लिखा है तो इसमें नहीं आएगा? फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या, जो भी हमारा फूड है वो आगे जाके आगे ले जाता है, ठीक है, यही उसका फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया कितना बड़ा है पता है? इतना बड़ा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, यहाँ तक यह स्टमक सब आता है, ये पूरा एरिया। फिर ये वाला पूरा एरिया होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, और बीच वाला जो एरिया है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये वो खुलता कहाँ, यहाँ से ज्वाइंट होता है और यहाँ पे खुलता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। चलिए आगे लिखिए, यूरोजेनाइटल एरिया, ये पॉइंट याद रखो। यूरोजेनाइटल यहाँ पे आया लार्ज इंटेस्टाइन पूरा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आया यूरोजेनाइटल एरिया, ये वाला पूरा पॉइंट, ये पूरा पॉइंट। यहाँ पे एनस होता है, वो पहले बताया था आपको, और ये पूरा एरिया यहाँ पे ट्राइंगल करोगे ना, इस तरफ, ये 2 उंगली इस तरफ, ये 2 उंगली इस तरफ, और बीच में जो एरिया है वो यूरोजेनाइटल एरिया है, ठीक है। यूरोजेनाइटल एरिया इज कनेक्टेड विथ किडनी। यूरोजेनाइटल एरिया इज कनेक्टेड विथ किडनी। यूरोजेनाइटल एरिया यानी यूट्रस, बोलिए। कनेक्टेड यूट्रस, ओवरी, मेल जेनाइटल ऑर्गन सब आता है उसमें। यूरोजेनाइटल एरिया में मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन सब आते हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम कौन से है इसके लिए लिखिए। किडनी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, हमें प्रोटोकॉल में लिखना है तो क्या लिखोगे? किडनी। किडनी कहाँ पे है? ये किडनी का पॉइंट, ये किडनी का पॉइंट, और यहाँ पे क्या लगाओगे? राजमा या बड़ा वाला क्लस्टर में, ठीक है। और ना हो तो मटर लगाना। चलिए प्रॉब्लम लिखिए, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, UTI। फिर PCOD, PCOD। फिर यूरिन में जलन, यूरिन में जलन। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। पेनफुल पीरियड्स,
प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, फिर पेनफुल पीरियड्स, फिर स्टोन की प्रॉब्लम, फिर वजाइनल इचिंग, खुजली होना, वजाइनल इचिंग, फिर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड मैडम गांठ होती ना, यूट्रस में गांठ होती है, ओवरी में गांठ होती है, सो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम। सिस्ट भी इसी को ही बोलते हैं क्या? हाँ, सिस्ट यानी छोटा होता है, फाइब्रॉइड की गांठ थोड़ी बड़ी होती है, सिस्ट बहुत ही छोटा होता है। और वो आई थिंक वो सिस्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, ये गांठ थोड़ी हार्ड और ऐसी होती है। फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, क्या? इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, और पीरियड के पहले का सिम्टम्स और पेन, पीरियड्स के पहले का सिम्टम्स और पेन। फिर से रिपीट करती हूँ, यूटीआई, फिर पीसीओडी, फिर यूरिन में जलन, फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, फिर पेनफुल पीरियड्स, फिर स्टोन की प्रॉब्लम, फिर आया वजाइनल इचिंग, फिर आया फाइब्रॉइड यानी गांठ, फिर इनफर्टिलिटी यानी किसी को बच्चे ना होना, ठीक है, फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम जो पहले पीरियड से पहले आती है, ठीक है, और उसके सिम्टम्स, ये सारे प्रॉब्लम है यूरोजेनाइटल एरिया। और पॉइंट कौन सा है? ये वाला, यूरोजेनाइटल एरिया का पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। चलिए इसके मसाज पॉइंट लिखिए, J4 RP6, J4 RP6, J3 J4 RP6 J3 और E36 J3 3 नंबर और दोबारा बोलिए E36, मैडम। हाँ, J4 फिर पहले वाला। J3, हाँ, RP6 और E36, क्लियर? ये जेपी समझ में नहीं है। J फॉर जयपुर, एक बार, हाँ हाँ ठीक है, उसके हाँ। बाद है, उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर, J का 4 नंबर का पॉइंट और 3 नंबर का पॉइंट, फिर RP6 और E36, यस, हाँ ठीक है मैडम, ठीक है हाँ, ठीक है। चलिए ये हुए यूरोजेनाइटल एरिया के सारे प्रॉब्लम और उसके पॉइंट, ठीक है। चलिए यूरोजेनाइटल एरिया हो तो हमें सबसे पहले तो गर्म पानी पीना चाहिए। सो यूरिन का प्रॉब्लम कहीं पे भी ना हो, ठीक है। तो बेस्ट रेमेडी है उसके लिए कि ज्यादा पानी पियो और हो सके तो गर्म पानी पियो, ठीक है। मगर हर सीजन में हम गर्म पानी नहीं पी सकते, सो ज्यादा पानी पीना यही एक बेस्ट उपाय है, जो किडनी के लिए भी अच्छा है और यूरोजेनाइटल एरिया के लिए भी अच्छा है, ठीक है। अब किडनी की ही बारी आई। चलिए किडनी प्रॉब्लम, किडनी का पॉइंट बताया मैंने, ये वाला वो 2 पॉइंट, इस पे क्या लगाओगे? राजमा या फिर क्लस्टर मैग्नेट या फिर मटर दाना, ठीक है। चलिए किडनी इज कनेक्टेड विथ यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यूबी लिखोगे तो भी चलेगा, फिर ब्रेन, क्या मैडम? ब्रेन और एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे आती है? किडनी के बिल्कुल ऊपर आती है, यहाँ पे बिल्कुल साथ में जॉइंट ही होती है। सो किडनी इज कनेक्टेड विथ यूबी, ब्रेन एंड एडर्नल ग्लैंड। किडनी क्या करती है? हमारे बॉडी के मिनरल्स को फिल्टर करती है, जो भी मिनरल्स बॉडी में जाते हैं उसे फिल्टर करती है, फ्लड्स को बैलेंस करती है, फ्लड्स यानी खून, यूरिन, पसीना,
इस सबको बैलेंस करती है। फिर रेड ब्लड सेल जो बोन को जरूरी होता है, रेड ब्लड सेल जो बोन को जरूरी होता है उसे क्रिएट करती है। ठीक है मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज फंक्शन। हाँ, मिनरल फिल्टर करती है। किडनी क्या करती है? हमारे बॉडी के मिनरल्स को फिल्टर करती है। फिर फ्लड्स यानी यूरिन, पसीना और ब्लड उसको बैलेंस करती है, फ्लड को बैलेंस करती है, कहीं ज्यादा ना हो कहीं कम ना हो। रेड ब्लड सेल और बोन को जो जरूरी होता है, रेड ब्लड सेल और हार्मोन को, बोन यानी हमारी हड्डियां, ठीक है, उसको जो जरूरी होता है वो हार्मोन्स क्रिएट करती है, वो हार्मोन्स क्रिएट करती है ये किडनी। किडनी के प्रॉब्लम में क्या आता है, एक बार रिपीट कर अभी दीजिए बताती हूँ ना, किडनी के प्रॉब्लम अभी बताती हूँ ना। हाँ चलिए, प्रॉब्लम लिखिए। किडनी में स्टोन सबसे कॉमन प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन। फिर क्रिएटिनाइन का बढ़ जाना, क्रिएटिनाइन का बढ़ जाना। क्रिएटिनाइन यानी उसमें किडनी की साइज एनलार्ज होती है, किडनी की साइज एनलार्ज होती है। क्रिएटिनाइन बढ़ जाना यानी किडनी की साइज एनलार्ज होना। किडनी फेलियर, डायलिसिस पे होते हैं पेशेंट, या तो आपने बहुत सुना होगा। किडनी फेलियर यानी पेशेंट डायलिसिस पे होता है, बहुत लंबा तक नहीं जी पाता वो लोग। यहाँ भी लिखिए यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई। और पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज, पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज, इसमें किडनी के ऊपर के पार्ट में सिस्ट हो जाते हैं, पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज। किडनी की रेमेडी यही है कि गर्म पानी पियो और खट्टे फल खाओ, ये दो रेमेडी है। ऑरेंज है, मौसम्बी है, अभी 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 कौन सा फ्रूट मिलता है, पाइनएप्पल तो है ही है, मगर अभी प्लम्स, अभी प्लम्स मिलते हैं तो वो खा सकते हैं। अगर कहीं पे भी बॉडी में सूजन हो, एक बार सुन लीजिए सब, कहीं पे भी बॉडी में सूजन हो, स्पेशली लेग्स में, तो समझ जाना किडनी का प्रॉब्लम है। स्पेशली लेग्स में सूजन हो, आइस के नीचे भी कभी कभी पफीनेस आ जाती है, ठीक है, आइस के नीचे भी पफीनेस आ जाती है, मगर उसके रीजन बहुत कुछ होते हैं। किडनी की वजह से भी हो सकता है और कोई नींद ना आए तो भी हो सकता है। सो अगर स्पेसिफिक लेग्स के पार्ट में अगर सूजन हो, एंकल में कि ऐसे पैर में, तो समझ जाना कि किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी हमारी ठीक नहीं है। मैम फिर से बोलेंगे जरा। स्किन ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, पूरी सूखी सूखी होती है, क्योंकि उसे पानी मिलता ही नहीं है। सो पानी ज्यादा पीना चाहिए किडनी के प्रॉब्लम में। मैडम आंखों के नीचे जो सूजन हो जाता है, कहते हैं कि वो तो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसका प्रभाव, उसका लक्षण है। हाँ, किसी भी उसका कारण अलग होता है, मैंने यही बोला ना कि उसका कारण दो कितने रीजन हो सकते हैं उसके। तो हमें सिर्फ यही सोच के नहीं चलना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एंकल में जो लेग में सूजन हो तो समझ जाना कि किडनी का प्रॉब्लम है। पानी ज्यादा पियो, गर्म पानी ज्यादा पियो, खट्टे फल ज्यादा खाओ, ठीक है। मैडम अगर एंकल में सूजन है या एंकल की हड्डी बिगड़ गई है तो यही समझा जाएगा कि किडनी खराब है? नहीं, ऐसा नहीं समझा जाता है, हमें किडनी का रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट मत करो, पहले रिपोर्ट निकलवा लो, फिर आगे देखो कि भाई हमें क्या आगे प्रोसीजर करनी है, ठीक है। एंकल पेन में अगर सूजन है तो अगर कोई भी पेशेंट अगर कभी चला नहीं हो, समझो कि कोई पेशेंट कभी चला नहीं हो और एक ही दिन में 4-5 दिन की दौड़ लगाए तो भी सूजन आ जाएगा, तो ये भी सोचना है कि सूजन किस वजह से है। पैर में सूजन है तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ये हमने समझा, मगर सूजन बहुत सारी तरीके से हो सकती है। सो हमें रिपोर्ट देखना है
और फिर बाद में ही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अगर देखोगे स्पेयर में सूजन है और उसको बोलोगे कि नहीं भाई आपकी किडनी तो खराब ही है वो भाग जाएगा तो धीरे धीरे से देखो कि क्या प्रॉब्लम है, उनको बोलो रिपोर्ट करवाए, फिर आपके पास आए, ठीक है। चलिए मसाज पॉइंट लिखिए। E25 E25, यहाँ भी J4 J3 E36 यूरोजेनाइटल एरिया के ही सारे पॉइंट है। E36 फिर R3 एक्स्ट्रा है, R3 और RP6। रिपीट करती हूँ फिर से, E25 फिर J4 फिर E36 J3 R3 और RP6। किडनी का कोई भी पेशेंट आए ना, सबसे पहले उसे बोलो कि सुबह कोरिएंडर का जूस पीना शुरू कर दे, ठीक है। कोरिएंडर का जूस यानी हरे धनिया का जूस, ठीक है। भूखे पेट पीना है। चलिए ये किडनी का हो गया। अब बाकी रहा मैम मसाज पॉइंट एक बार रिपीट कर दें। मैं मसाज अच्छा ठीक है, हाँ मसाज पॉइंट रिपीट करती हूँ। E25 J4 E36 J3 R3 R फॉर रैबिट R3 और RP6 6 पॉइंट है, ठीक है। ये 6 पॉइंट लगाओ। अगर किडनी का प्रॉब्लम हो उसे बोलो खूब पानी पियो, ठीक है। मगर डायलिसिस पे होगा तो पानी ज्यादा नहीं पी सकेगा, डायलिसिस पे होगा तो पानी ज्यादा नहीं पी सकेगा। तो किस तरह से कंडीशन है उस तरह से देखो और फिर बोलो, ठीक है। डायलिसिस पे होता है ना, तो उन लोगों को तो जैसे पूरे दिन में एक ही बोतल पानी पीना ऐसा कुछ होता है, तो नाप नाप के पानी पीना पड़ता है उन लोगों को। तो अगर डायलिसिस है, किडनी फेलियर है, तो आप सोच समझ के ट्रीटमेंट करना, ठीक है। बाकी किडनी के लिए पानी काफी हद तक जरूरी है। ये ड्राई स्किन क्यों होती है? पानी कम पड़ता है, पानी ज्यादा पियो। मैम किडनी वाले डायलिसिस पे होते हैं तो उनको पानी मना क्यों होता है? क्यों मना होता है? क्योंकि उसकी साइज बढ़ जाती है। डायलिसिस होते हैं, क्रिएटिव 9 बढ़ जाता है उनकी किडनी बढ़ जाती है, तो वो किडनी बढ़ी हुई किडनी इतना पानी स्टोर करना, उनके सेल्स ऐसे होते हैं कि ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकती, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि नाप नाप के पानी पियो। सुबह 1 गिलास पियो, दोपहर को 1 गिलास पियो। मुझे पता है मेरे कजिन को ये किडनी का प्रॉब्लम है, मैंने उनको कोरिएंडर का जूस शुरू करवाया था, मगर डायलिसिस पे हुए थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, वो एक बॉटल ml 50 ml 40 ml ऐसे नाप नाप के पानी पीते हैं। अच्छा मैम ठीक है। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट का प्रॉब्लम होता है ना, तो ऐसा ही डॉक्टर बोलते हैं, ये सोचना है। चलिए आगे एनस का पॉइंट कौन सा बताया था? ये जो यूरोजेनाइटल एरिया, तो उसके पीछे बिल्कुल खड्डा जैसा है, देख लीजिए ये खड्डा जैसा है, ये है हमारा एनस का पॉइंट। और यहाँ लगेगा मेथी दाना या फिर क्लस्टर मैग्नेट, बड़ा वाला एक लगाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, एनस इज कनेक्टेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन। एनस इज कनेक्टेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन, उसका छोरी है, समझो इसका छोरी है पूरी तरह से यहाँ पे। चलिए प्रॉब्लम कौन कौन सी होगी एनस की? सबसे पहले तो फिशर का प्रॉब्लम, फिर फिशुला, ब्लीडिंग पाइल्स, फिर पस डिस्चार्ज,
पस का डिस्चार्ज होना और बवासीर यानी हेमोरॉइड। फिर से रिपीट करती हूँ, फिशर, फिस्यूला, बवासीर यानी कि हेमोरॉइड, पस का डिस्चार्ज होना और ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स हो ना तो यहाँ पे खूब मसाज करो, खूब वो चिल्लाएगा मगर फिर भी मसाज करो अपनी, उसको अच्छा लगेगा। थोड़ी देर देखो उनको मसाज करके यहाँ पे कि आपको कैसा फील हो रहा है, फिर पूछो और फिर मसाज फिर से शुरू करो। ठीक है, हाँ चलिए पॉइंट लिखिए, इसके 3 पॉइंट है। GL4, GL4, V6060, V for वापी, V6060, B6 हाँ 6060 और RP6, GL4, V6060 और RP6, ये तीनों पॉइंट है कोलोन के, मीन साइनस के। लिख लिया? जी। हाँ चलिए, एनस के भी लिए सबसे बेस की फाइबर वाला फ्रूट, फाइबर वाला खाना खाइए और पानी पिए ज्यादा। ठीक है, चलिए अब ये पूरा हाथ का सारा हो गया, किडनी हो गया, एनस हो गया, यहाँ पे हमने सर्वाइकल का बताया था पीछे बैक ऑफ द थ्रोट में। ठीक है, जब अब बाकी रहा हमारा मिडल स्पाइन, ये है हमारी मिडल स्पाइन, ये वाली यहाँ पे और यहाँ पे मैंने फोटो भी भेजी थी, अगर आपने देखी होगी तो ग्रुप में फोटो भेजी है। ये है हमारी मिडल स्पाइन, 2 उंगली से 4 उंगली ऊपर और 4 उंगली यहाँ पे, ये जो हमारा कट है ना उससे यहाँ पे आती है, ये मिडल स्पाइन, ये मिडल स्पाइन है हमारी। मिडल स्पाइन इज कनेक्टेड विथ किडनी एंड ब्रेन। मिडल स्पाइन में किडनी और ब्रेन कनेक्टेड है। और देखिए ये सर्वाइकल भी नहीं है और लोअर बैक पेन भी नहीं है, तो उसे सिर्फ मिडल स्पाइन प्रॉब्लम ही बोलते हैं। उसके प्रॉब्लम कौन सा है, तो मिडल स्पाइन प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्ट में पूरा लिखा होगा कि उसमें TH1 से लेके कहाँ पर तक का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो वर्टिब्रे का नाम के साथ इंडिकेट करके उसमें रिपोर्ट में देखा होगा, लिखा होगा, तो आपको रिपोर्ट मंगवानी है और उसके साथ ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, चलिए उसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए। V60, इसमें लिख लीजिए स्पाइन पे पीछे क्या बोलते हैं, कपिंग मस्ट। मिडल स्पाइन प्रॉब्लम में, स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, कपिंग मस्ट। और यहाँ पे मोक्सा करोगे तो भी अच्छा है। चलिए मसाज पॉइंट लिखिए, V6060, V6060, V फॉर वापी, फिर TI4, TI4, V60 लिखा, फिर TI4, IG3, IG3 और T26। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट करती हूँ, V6060, TI4, IG3 और T26। अब T26 पे सर्कल करके लिख लो कि यहाँ पे ज्यादा मसाज करना है। T26 पे लिख लो कि यहाँ पे ज्यादा मसाज करना है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ ये मिडल स्पाइन का प्रॉब्लम। स्पाइन के कौन कौन से पॉइंट है ये तो हमने सारे सीख लिए। ठीक है, पूरा चार्ट मैंने भेजा था, तो ये सारे यहाँ पे मसाज पॉइंट और कनेक्टेड ऑर्गन ये सब क्लियर हुआ सबको? बोलिए। जी मैम। हाँ ठीक है, चलिए अब बारी आती है लोअर स्पाइन की। यहाँ तक आता है हमारा मिडल स्पाइन, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होता है मिडल स्पाइन। अब लोअर स्पाइन,
यानी एनस का पॉइंट है, वहां से नीचे ये 4 उंगली या 3 उंगली यहाँ पे अगर दबाओगे तो ये है हमारी लोअर स्पाइन, ये पूरी हमारी लोअर स्पाइन। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वायर लगा दोगे तो काफी हद तक पेशेंट को आराम मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे मसाज करना है, यहाँ पे आपको मुक्सा करना है और पीछे बैक में कपिंग करना है। ठीक है, ये लिख लो, लोअर स्पाइन में कपिंग मुक्सा मस्ट। और वो रोलर यहाँ बहुत कारगर है, रोलर यहाँ बहुत कारगर है। स्पाइन के प्रॉब्लम में रोलर काफी कारगर है। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम और स्पाइन के प्रॉब्लम, इसमें रोलर काफी हद तक आराम देता है। चलिए, लोअर स्पाइन के प्रॉब्लम लिखिए, ये भी किडनी और ब्रेन से कनेक्टेड है। लोअर स्पाइन इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ किडनी एंड ब्रेन। हाँ, चलिए, प्रॉब्लम में सबसे पहले स्लिप डिस्क, कॉमन प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, फिर बैक पेन, फिर हिप पेन। कौन सा हिप पेन का मैडम? पॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे। हिप का पॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो यहाँ से कनेक्टेड ही है। ठीक है, हिप पेन। फिर स्पाइन में सूजन, स्पाइन पे सूजन, फिर टेल बोन की प्रॉब्लम, टेल बोन की प्रॉब्लम, फिर 2 वर्टिब्रे के बीच जगह कम हो जाना, 2 वर्टिब्रे के बीच जगह कम हो जाना। कभी जगह बढ़ जाती है, कभी जगह कम हो जाती है। तो ये कैसे पता चलेगा? रिपोर्ट से। ओके। एक ही है, रिपोर्ट मंगवाओ। ये रिपोर्ट से, सब कुछ रिपोर्ट से पता चलेगा। अगर बैक पेन होगा तो रिपोर्ट में कोई वर्टिब्रा मेंशन नहीं होगा। ठीक है, अगर बैक पेन होगा सिंपल तो रिपोर्ट में कोई मिस वर्टिब्रा स्पेसिफाई नहीं लिखा होगा। मगर अगर स्लिप डिस्क है या फिर ये जगह कम हो गई है, जगह ज्यादा हो गई है, तो इंडिकेट करेगा भी L4 में है, S1 में है कि L5 में है। ये नाम पॉइंट लिखे होंगे। सो आपको रिपोर्ट देखनी है। चलिए, मसाज पॉइंट लिख लीजिए। T26, T26, V60, 6060, J4 और IG3, और IG3, IG3, J4, V60 और T26। IG कितना बोले? IG3, J4, V60 और T26। ओके। हाँ, यहाँ पे मोक्सा मस्ट, फिर कपिंग मस्ट। ठीक है, ये लिख लो। और रोलर। चलिए, ये पूरा हाथ का हमारा इंटरनल ऑर्गन, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन था, आज पूरा कंप्लीट हुआ। आज पूरा हमारा इंटरनल ऑर्गन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, जो मैंने हाथ में ड्रॉ करके पूरा आपको फोटो भेजी थी। ठीक है, फिर यहाँ ब्रेन के प्रॉब्लम भी क्लियर हुए, और यहाँ पे नेक का, सर्वाइकल का लोअर पार्ट, और ये मिडल थोरेसिक। ठीक है, ये मिडल थोरेसिक और ये सर्वाइकल, ये सारे प्रॉब्लम क्लियर हुए। किडनी के प्रॉब्लम क्लियर हुए, यूरोजेनाइटल एरिया और एनस के प्रॉब्लम क्लियर हुए। ठीक है, तो ये हमारा पंजा पूरा क्लियर। अब कल से बारी है पूरी 4 उंगलियों की। ये जॉइंट पे कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, कहाँ पे पॉइंट लगाना है, किस तरह से पॉइंट लगाना है, ये सब सीखेंगे। अगर आज कोई प्रॉब्लम हो, जो भी अभी तक समझाया, तो बोल दो मुझे। ठीक है, चलिए। मैम, जो रोलर बोला आपने, हाँ, और कपिंग एंड मोक्सा मस्ट, वो तो पाम ये के वाला रोलर, पीछे, वो तो रोलर क्या इस तरह से
पीछे पूरा स्पाइन पे, लोअर हाँ। बैक पे है तो लोअर स्पाइन पे, मिडल पे, पूरा स्पाइन पे, इस तरह से पूरा रोलर करना है। और कपिंग बैक में ही करेंगे ना? कपिंग बैक में ही करेंगे जहाँ पे पेन और है। और मोक्षा हाथ में हाँ, पीछे की तरफ मोक्षा हाथ में, यहाँ पे स्पाइन पे, ओके। यहाँ पे। मैम कृपा चक्र भी तो आता है, कृपा चक्र चले? क्या कृपा चक्र ये क्या है मुझे नहीं पता, आप एक्सक्यूज मुझे मी, बताओ, आप मुझे बताओ। मैं अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, हाँ अभी बताती हूँ। हाँ, बाकी सब लोगों को भी पता चले कि क्या है ये कृपा चक्र। मैम हाँ बोलिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या करूँ? हाई ब्लड प्रेशर किसका प्रॉब्लम है ये सोचिए, चलिए बोलिए। प्रेशर कहाँ बढ़ता है ये बोलिए। मैम ये यहाँ पे कृपा चक्र प्रेशर कहाँ बढ़ता है, यहाँ पे। तो यहाँ से पॉइंट कहाँ पे यहाँ आएगा, से पूरा अंगूठा, पूरा यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दो, पूरा यहाँ पे अंगूठे पे, ब्रेन वाले पार्ट में, ब्रेन वाले पार्ट में पूरा मेथी पट्टी। ये है कृपा चक्र मैम। अच्छा ओके, ये तो पैर का रोलर है, ऐसा बोल तो मुझे पता चले, ठीक है चलिए, यहाँ ये पर तो पता कृपा है चक्र मुझे। बोलते हैं इसको। हाँ, ये स्पाइन में नहीं करना है, उसको चुभेगा। ये अगर आप बैठे हो तो बैठे हुए पैर के नीचे, फुट के नीचे पार्ट में रख के उसे मसाज करना है रोलर की तरह, इस तरह से फुट के नीचे रख के इस तरह से करना है। उसे कृपा चक्र बोलते हुए ये आज पता चला, मैं तो नोकी वाला रोलर ही समझती हूँ उसे। नहीं, यहाँ पर तो सब इसको कृपा चक्र ही बोलते हैं। अच्छा ओके 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 सर। मैडम, ओके। हाँ मैडम बोलिए। आंखों का जैसे प्रोटोकॉल बनाना है, ठीक है, हाँ हाँ, आइज का, तो आइज इसका स्पाइन पॉइंट क्या लिखेंगे? मैंने पूरा स्पाइन का वो जो चार्ट दिखाया था आपको, जी उसमें देखिए आइस का पॉइंट कहाँ पे है, C1 या C2 ऐसा ही है, पहले है सबसे पहले। जी। हाँ, तो वो और पॉइंट पे यहाँ पे अगर आइस यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन थोड़ा कॉमन सोचिए, ये आइस कहाँ पे है, तो उसके जी। पीछे यहीं पे ही कहीं होगा, यहीं पे ही कहीं होगा, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे ही देख लो, पॉइंट मैंने बताए हैं, पूरा भेजा है, C1 C2 से फ्रॉसिक वाला सबका भेजा है। हाथ में मार्क करा हुआ पिंक कलर का हाथ है, देख लीजिए, तो वहां पे C1 C2 ऐसा कोई पॉइंट है, उसे देख लीजिए कि आइस का वो नर्व्स कहाँ पे स्पाइन पे जाती है, तो वो पॉइंट उसके साथ ले लीजिए, कनेक्टेड ऑर्गन। और आइस का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 2 स्टार मैग्नेट या 2 मरी यहाँ पे लगाओगे तो काफी हद तक आराम आएगा, ठीक है। तो मैडम इसमें सिस्टम में क्या डालेंगे? क्या इंसेक्ट सिस्टम में क्या डालेंगे? इंसेक्ट सिस्टम में हर एक उंगली पे हमारी 2-2 आंखें हैं, हर एक उंगली पे हमारी 2-2 आंखें हैं, ठीक है। ये पूरी बॉडी समझ लो, ये पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी, ये ब्रेन हो गया, ये फेस हो गया, तो फेस के आगे यहाँ पे दोनों आंखें होगी, यहाँ दोनों आंखें होगी, हर डेली एक एक उंगली पे ट्रीटमेंट करो। अच्छा, और फिर मिनी सिस्टम मैडम? हाँ, फिर मिनी सिस्टम नहीं करोगे तो भी चलेगा, मगर अगर एक एक उंगली पे यहाँ पे आंखें कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है मैडम। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, देख लीजिए इस तरह से आंखें आएगी, क्लियर। हाँ, जी। हर एक उंगली पे यहाँ पे 2 आंखें, हमारी कितनी आंखें देख लो, ड्रॉ करके हाँ। बता दी हूँ, देख लीजिए कितनी आंखें हैं, बहुत। इस तरह से, ठीक है। यहाँ तो मेन कॉरेस्पॉन्डेंस है ही, ठीक है। ये अंगूठे पे, ठीक है, पीछे आएगा स्पाइन का पॉइंट, ठीक है, वो ले लो। आईज इज कनेक्टेड विद किससे का साथ कनेक्टेड है, ये ऑर्गन ले लो। तो उस तरह से पूरा प्रोटोकॉल बनाओ और फिर उसे मसाज देके, मीन्स यहाँ पे मसाज देके और यहाँ पे वो रिंग मसाज सब करो, कनेक्टेड ऑर्गन पे पॉइंट लगाओ, तो इस तरह से पूरा ट्रीटमेंट करो। फिर मैडम इसमें लेग पॉइंट भी है, प्रोटोकॉल में लास्ट में लेग पॉइंट है। लेफ्ट पॉइंट, ये क्या हुआ, आपने कॉमन प्रोटोकॉल लेग का जो पॉइंट बोले थे, लेग लेग पॉइंट। पॉइंट, अच्छा लेग पॉइंट, अच्छा लेग पॉइंट, लेग का मैंने पूरा पिक्चर भेजा है, देख लीजिए। उसमें जो आइस का पार्ट है वहां पे अगर छोटा पार्ट, छोटा एरिया है तो क्लस्टर मैग्नेट लगाइए, या बड़ा एरिया है तो वहां पे छोटा एरिया है तो स्टार मैग्नेट लगाइए, और बड़ा एरिया हो तो वहां पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, उस पे आइस का पॉइंट है,
देख लीजिए। हाँ, और हाँ, पीछे हाँ, जो अब समझ गया। पीछे भी आइस के पॉइंट है, पैर का ऊपर ट्रीटमेंट करोगे, पीछे जी, मसाज जी। करोगे, हम्म, ऊपर ट्रीटमेंट करोगे, पीछे मसाज करोगे, यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर पैर ये है तो उसका टो है, उसके आसपास आइस का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करोगे और यहाँ पे मसाज करोगे टो की टोवर्ड्स। अब समझ में आया मैडम, धन्यवाद, थैंक यू। समझ में आया? अब दे दीजिए। प्रोटोकॉल बना सकोगे अच्छे से? हाँ, आप तो किसी का भी दे दो, फटाफट बना देंगे। कोई भी बना दो, कोई भी प्रोटोकॉल बन सकता है, समझो। दुनिया का कोई हाँ। भी रूल ले लो, बस पता चलना चाहिए कि लोकेशन कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है, कुछ भी प्रोटोकॉल बना सकते हो। कोई भी बना सकता है। मैम कल मुंह के छाले में आप बोले थे कि स्टमक वाला भी पॉइंट ले लेने के लिए, तो हाँ, स्टमक का लेना ही है। हाँ, इंटेस्टाइन भी आ रहा है तो उसको भी लेना पड़ेगा। इसका भी लेना पड़ेगा। हाँ, जो कनेक्टेड ऑर्गन बोला है, जिस बीमारी के साथ जो भी ऑर्गन में बीमारी है, उसके साथ अगर ईयर की बीमारी है तो किडनी का पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ईयर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें किडनी का पॉइंट लेना ही है, तो इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो ईयर में यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है क्या? आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों पॉइंट लिए, और स्पाइन पॉइंट में TH6 और TH12 लिए। स्पाइन पॉइंट। हेलो, हेलो मैम, आप म्यूट हो गई हो। हेलो मैम, कहाँ चली गई? मैडम के पेशेंट आ गए होंगे। ओके। तो ओ मैम बोली थी 6 बजे ऑफ कर देंगे, 6 बज गया सर। ठीक है। समझ में आ गया सबको? जी मैडम। हाँ, हाँ मैम बोली कि स्पाइन पॉइंट TH6 और 12 ले लिए। हाँ, तो वो पॉइंट ले लिए, उस पे मसाज करिए तो अच्छे से आपको फर्क पड़ेगा। फिर मुझे बताना। इतना मुंह का छाला हो गया ना कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये लोग बका रहे हैं, दोनों बेटा और हस्बैंड दोनों को आ चुका है। तो हाँ, अब तो आप मेरे को लोग बोल रहे हैं कि करिए, ट्रीटमेंट करिए और फिर मुझे बताइए कि किस तरह से उनको फर्क पड़ा है, ठीक है। हाँ, मैम ये लोग तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा मत सोचो। क्यों? अगर सुनो, वो नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, उनको बोलो पॉजिटिव रहे और फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जी हाँ, जी। पेशेंट पॉजिटिव होगा तो ही ट्रीटमेंट पे असर करेगा, वरना मत लो पेशेंट को। नहीं, घर वो के हो होगे गया ना, घर का मुर्गी दाल बराबर वाला। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भी हो कि बाहर का हो, मगर मत लो पेशेंट। उनको बोलो दवाई खा लो, कॉम्बी फ्लेम खा लो, बोल दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए सर, अभी रखती हूँ, पेशेंट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण।